everybody, Assalamu alaikum. This is your host Iman और हम आपके लिए लेके आए हैं मॉर्निंग शो। तो आप लोग पहले देखा करते थे, लेकिन अब हमने अपने मॉर्निंग शो को थोड़ा सा रिवैम्प कर दिया है, थोड़ा सा और बेहतर बना दिया। आज के एपिसोड में देखेंगे। अब एनी जो है आपको मेरे साथ साथ एंटरटेन करेंगी। तो एनी कैसी रही आज की सुबह आपकी? आज की सुबह बहुत अच्छी रही, क्योंकि काफी टाइम बाद सुबह सुबह हम उठे और उठने के बाद इतना खूबसूरत मौसम, जो कि काफी दिनों से कराची का मौसम एग्जैक्टली बड़ा अच्छा मौसम हुआ है कराची का। और अच्छा मौसम इसलिए हो गया कि जब हम सेट तो बहुत जो है वो गेस्ट है हमारे साथ, हम बताएंगे बाद में। एग्जैक्टली थोड़ी देर बाद। अच्छा, तो हम जो है टॉपिक आज का एक नाज़रीन हमने आपके लिए चूज किया है उस टॉपिक पे, क्योंकि हम जरा जल्दी जल्दी से गुफ्तगू करेंगे ताकि हम अपने मेहमानों से, हमारा जो अब प्रोग्राम है उसमें काफी सारे सेगमेंट्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। जल्दी जल्दी बात मैं खत्म करूंगी, एनी भी जल्दी जल्दी बात खत्म करेंगी, लंबी बात नहीं होगी और उसके बाद फिर हम अपने सेगमेंट्स की तरफ और गेस्ट्स की तरफ चले जाएंगे। तो आज का टॉपिक क्या है? टॉपिक ये है कि मॉर्निंग शो के क्या फवायद होते हैं और क्या नुकसान होते हैं। आपको क्या लगता है? मैं जो समझती हूँ कि मॉर्निंग शो के फायदे जो होते हैं उससे आप देखें, अच्छी एक तो आप स्टार्ट सुबह का लेते हो, आगाज करते हो, तो आपको अच्छी बातें मॉर्निंग शो से अगर सीखने को मिलती है तो वो फायदा है। और उसके बाद अगर जो है फिरकों पे बातें होती हैं जिसकी वजह से लोग जो है बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और फिर वो एक मॉर्निंग शो नहीं, वो हर चैनल के मॉर्निंग शो को गलत कहते हैं। तो फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। तो हमें चाहिए कि मॉर्निंग शो का जो एक मैसेज है वो पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं। एग्जैक्टली नाज़रीन, इसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान हैं उसके बारे में तो हम पूरे प्रोग्राम में थ्रू आउट गुफ्तगू करते ही रहेंगे, लेकिन आप लोग भी हमें इसके बारे में अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। और आप लोगों को तरीका तो पहले से मालूम ही है, कॉल से आप मेरे एग्जैक्टली मॉर्निंग शो में करते ही थे। मैं आपको तरीका बता देती हूँ कि कॉल करनी है, जो हमारा नंबर है आज मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ। इट्स 02158907273। इस नंबर पे आप हमें कॉल करें और कॉल करके आप हमारे साथ प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई अच्छी सी बात शेयर कर सकते हैं, कुछ भी करना हो कॉल करके आप हमें अपने हमारे टॉपिक के ऊपर बात करें तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसके साथ कुछ और भी हम बात कर लेते हैं। एग्जैक्टली हम आज मेकअप रूम में बात कर रहे थे, बल्कि वो 2 दिन से हम बात कर रहे हैं कि फरीद खान एक बहुत अच्छा नाम हमारी इंडस्ट्री का, बहुत बिल्कुल काम किया उन्होंने, स्टेज किए, उसके अलावा उन्होंने ड्रामों में काम किया। एग्जैक्टली ग्रेट आर्टिस्ट। हाँ, बिल्कुल। अब उनकी डेथ हो चुकी है और उनको कैंसर हुआ था, जो कि अगर मैं कुछ ये बोलूं कि एक बार मेरी उनसे जब मुलाकात हुई, वो बहुत ज़्यादा बीमार थे, तो उन्होंने ये कहा कि एनी बात सुनो, मैं जब जवान था तो मैं समझता नहीं था, मैं पान और ये सब चीज़ें खाता था। मुझे कोई कहता था कि यार ये नहीं खाओ, ये अच्छी चीज़ नहीं, तो मैं कहता था इससे क्या होता है, इससे तो कुछ भी नहीं होता, गुटके वगैरह इस टाइप की चीज़ें, तो कह रहे मैं खाता रहता था। तो आज जो मुझे मुंह का कैंसर हुआ वो इसी वजह से हुआ है। तो मैं अपने देखने वालों को ये मैसेज दूंगा जब भी किसी शो में जाऊंगा कि आप लोग इन चीजों से बिल्कुल परहेज करें, क्योंकि जिंदगी जो है वो एक बार में। एग्जैक्टली। तो नाजरीन, ये जो है बहुत अफसोसनाक एक जाहिर सी बात है, आप लोग को पता है, हमें भी पता है। और इसमें एक चीज तो ये, जो 2 अफसोसनाक चीजें हैं वो ये है कि हमारे जो आर्टिस्ट वगैरह हैं वो आखिर में बड़े बीमार हो जाते हैं, तो उनके मरने के बाद उन्हें बड़ा याद किया जाता है, लेकिन जब तक वो जिंदा होते हैं उससे पहले एग्जैक्टली बीमार होते हैं तो वो कोई उनको सपोर्ट करे, कोई उनका इलाज करवाए, कोई उनके घर को देखे, पर ऐसा नहीं हो पाता, बिल्कुल भी नहीं हो पाता। तो अभी हम जो है यहाँ पर क्या करते हैं कि एक आपको मैसेज दे देते हैं, और वो ये है कि जो जैसे कि इन्होंने एनी ने बताया कि वो गुटखा खाया करते थे, उनको बड़ा लोग मना करते थे, उस वक्त वो मानते नहीं थे। तो ये जो एक गुटखे की वबा है वो फैल चुकी है हमारी आवाम में, तो इसको जो है बिल्कुल छोड़ दें। ये बहुत बुरी बीमारी है, बहुत बुरी चीज है, अपनी सेहत का ख्याल रखें, जान है तो जान है। नाज़रीन, यहाँ क्या बोल कि हम चलें अपने उन मेहमान की तरफ। हाँ, और मेहमान का ईमान भी बताएंगे और हम भी बताएंगे। काफी जो है वो शो बच रहा है। एग्जैक्टली। चांद क्या ईमान बताइए। नाजरीन, वो चांद क्या है? वो चांद जो है ना, वो तो आप चांद से पता ही मेरे मुंह से निकला ही होगा, तो आपको पता चल गया होगा कि हम किस चांद की बात कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हम जाकर इनका एक अच्छा सा पैकेज देखेंगे और फिर उनसे मुलाकात की तरफ चलेंगे। कराची से लोग ईद मनाने अपनों में
के लिए जा रहे हैं। कराची से ईद मनाने कराची से लोग अपनों में ईद मनाने के लिए अंदरून मुल्क जा रहे हैं। कैमरामैन इस्माइल, कराची से लोग अपनों में ईद मनाने के लिए अंदरून मुल्क जा रहे हैं। कैमरामैन कामिल यूसुफ के साथ चांद नवाब, इंडस न्यूज, कराची। दोबारा एक दफा दे दूं। कराची से अंदरून मुल्क लोग अपनों में ईद मनाने के लिए अंदरून मुल्क जा रहे। अरे यार क्या करे, गाड़ी चल रही, उधर से निकल जा भाई। कराची से लोग अंदरून मुल्क, कराची से लोग ईद मनाने अपनों में अंदरून मुल्क जा रहे हैं। कैमरामैन कामिल यूसुफ के साथ चांद नवाब, इंडस न्यूज, कराची। एक दफा दे दूं। कराची से लोग अंदरून मुल्क अपनों में ईद मनाने के लिए जा रहे हैं। कैमरामैन कामिल यूसुफ के साथ चांद नवाब, इंडस न्यूज, कराची। आ गए ना, देखो भाई उधर चले जाओ जरा एक मिनट। कराची से लोग अंदरून मुल्क अपनों में ईद मनाने के लिए जा रहे हैं। कैमरामैन कामिल यूसुफ के साथ चांद नवाब, इंडस न्यूज, कराची। यार उधर से चले जाओ। कराची से अंदरून मुल्क लोग अपनों में ईद मनाने के लिए जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं बीबी, उधर चलिए, एक मिनट रुक जाना। कराची से लोग अंदरून मुल्क अपनों में ईद मनाने के लिए यार रोक लेना भाई, उधर से चले जाओ ना यार, एक मिनट गाड़ी निकल जाएगी। कराची से लोग अपनों में ईद मनाने के लिए अंदरून मुल्क जा रहे हैं। कैमरामैन कामिल यूसुफ के साथ चांद नवाब, इंडस। सामने देखो। और कराची से लोग, वेलकम बैक। कराची से लोग पैकेज आपने देख लिया। और क्या कराची से क्या हो रही है? कराची से अंदरूने कहाँ जा रहे हैं, और अंदरूने जाते हैं तो कैसे जाते हैं, और अंदरूने जाते वक्त जो 3-4 लोग बीच में आते हैं उनको कैसे हटाते हैं, और उसके बाद वो जो डैश देते हैं वो कैसे देते हैं, ये क्या होता है नाज़रीन, ये सब कुछ हम आपको क्या बताएंगे, कैसे की है वो भी तो। अच्छा, ये सब आपको बताएंगे खुद चांद नवाब, हमारे बहुत प्यारे से चांद नवाब आज हमारे साथ मौजूद हैं और यही हमारे मेहमान हैं। इन्हीं से हमने करानी थी आपकी मुलाकात। तो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो सबसे पहले और ईमान, तुम लोगों ने सुबह सुबह मुझे बुला लिया। मैं तो समझा शायद एनी जो है वो पकवान मुझे सिखाएगी ताकि मैं घर में बड़े अच्छे अच्छे पकवान बनाऊं, क्योंकि रेसिपी ये लिख के एनी मुझे नहीं देती है अब। और मैं यहाँ आता हूँ अपने कैमरामैन को लेने के लिए, तो मैं देखता हूँ खुशबू आ रही है, लेकिन आज भी मुझे खुशबू आ रही थी, लेकिन मैंने कहा टमाटर खा लूं, तो मैंने कहा ये इतना डांटेगी, तो मैंने कहा ईमान की सिफारिश से शायद मैं खा लूंगा तो अच्छा लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल सिफारिश, कैसे आप लोग दोनों, बिल्कुल कैसा जा रहा है शो आपका? बिल्कुल शो बहुत अच्छा जा रहा है, हिट हो रहा है शो आपका। तो देखा मैंने कहा मेरी भी ख्वाहिश हुई कि मैं आपके शो में चलूं। आपको देख के हमारी आप की माशाल्लाह नाज़रीन, आप चांद नवाब को जाहिर सी बात है आप सभी जानते हैं, लेकिन अगर इन केस कोई नहीं जानता तो मैं बता दूं कि जो हमने आपको पहले क्लिप दिखाया था, ये क्लिप इनका वायरल हो गया था। ऐसे एक रिपोर्टिंग कर रहे थे और क्लिप वायरल हो गया था और वो इतना ज्यादा मशहूर हुआ कि इंडिया की एक पूरी जो मूवी है जिसको बजरंगी भाईजान जिसका नाम है वो चांद नवाब के ऊपर बन गई। तो चांद नवाब आपको कैसा लगता है ये, मतलब एक इतनी बड़ी चीज कि किसी ने आपकी क्लिप उठा के मूवी बना ली? देखें, आज जिस शो में मैं बैठा हूँ और मेरे लिए ये एजाज की बात है और कि मैं इंडस के शो में मॉर्निंग में बैठा हूँ और ऐसे होस्टों के साथ बैठा हूँ जो कैची की तरह कट चलती हैं शो में। मेरी बात सुने, कैची की तरह तो आपकी भी जुबान चलती है, हमने देख लिया। अंदरूने जा रहे हैं। सुबह मैं नमाज पढ़ के बैठ गया, मैंने कहा ये दोनों के फोन बजने लगेंगे, अल्लाह के शारा फैसल पे ट्रैफिक जाम हो, इससे पहले भागकर दफ्तर चले जाओ, वरना मुझे मेरे सीईओ गजफर साहब ने या कभी ये नहीं कहा कि तुम 9 बजे आओ 10 बजे आओ, जब असाइनमेंट हो तुम आ जाओ, ठीक है ना। और मतलब उन्होंने शुरू से आपको छूट दी है, उसका इतना फायदा उठाया कि आप अंदरूने जा रहे हैं। अंदरूने फिर मसला ये है कि जो कुछ मैंने सीखा इंडस से सीखा है, मतलब बात सुने, आपने अंदरूने इंडस से नहीं सीखा, ये मैं आपको बता रही हूं। इंडस ने आपको काम सिखाया होगा, इंडस ने अंदरूने नहीं सिखाया। लाहौर में अंदरूनी और बैरूनी गेट भी है, अब मैं उनके नाम लेता तो वो था, तो मैंने कहा सबको मिलाकर एक ही कर दो। कराची से लोग अंदरूनी मुल्क अपनों में ईद मनाने जा रहे हैं। अब ईमान जो है वो कहाँ जाएगी, जहाज में जाएगी या एनी कहाँ जाएगी ईद मनाने? मुझे तो यही पता लगा था कि बकरा ईद जो है आप लोग यहीं कराची में मनाएंगी, बकरे और गाय अभी से आप लोगों ने देखना शुरू कर दी है। और सोराब गोड पे भी आप अभी से जा रही हैं, तो सोराब गोड पे अभी बकरा मंडी नहीं लगी है, फिक्र नहीं करो। तो पैसे आप देंगे, हम अभी से देख ले जा रहे हैं, तो पैसे नहीं, हर रोज से 1-2 खरीदते हैं, हमारी अपनी मंडी लग जाए। खैर, तो अच्छा आप चांद नवाब इसके अलावा ये बताएं कि आपको ये जो एक माशाल्लाह से एकदम से एक बहुत ज्यादा शोहरत मिली है, इंडिया में शोहरत मिलना कोई छोटी बात नहीं है।
तो इसका आपको मतलब बहुत खुशी होती है? एक इंसान नर्वस भी हो जाता है, स्ट्रेस भी हो जाता है कि अजीब सा भी हैंडल नहीं कर पाता? देखिए, मैं पहले तो तुम दोनों को ही नाम लूंगा, वरना एक का लिया तो फिर ज्यादती होगी, दूसरी नाराज होगी, बात दूसरी नाराज हो जाएगी। देखिए, जब ये मेरा क्लिप वायरल हुआ तो मैं बहुत परेशान था। तो यहाँ उनका नाम भी लूंगा, डायरेक्टर न्यूज थी सलाउद्दीन, शाहीन सलाउद्दीन। तो मैं उनके पास रोता हुआ गया था कि ये क्या हुआ। हाँ। उनका फोन आया कि ये जो दूसरा रिपोर्टर था उन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ साजिश की थी, लेकिन मैं तुमसे माजरत करती हूँ, मुझे खुशी हो रही है। लेकिन मेरे सीईओ गजफर साहब ने जो है ना, मुझे हौसला दिया। और जब ये वायरल हुआ बहुत परेशान था मैं। यानी मैं कहता था ये मैं अब इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में काम नहीं करूंगा, परेशान हो गया। लेकिन मैं थैंक्स कहूंगा कबीर खान को, सलमान खान को और नवाजुद्दीन सिद्दीकी को, जिसने ये किरदार अदा किया। आज इंडिया में हाँ जी, चांद नवाब को की बड़ी बड़ी होर्डिंग नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ लगी है दुनिया में। कल मैं कहीं अपने दोस्त से मिलने जा रहा था, एनी और ईमान, गाड़ी में जा रहा था। यकीन करेंगे, दूर से क्रिकेट खेलते हुए बच्चों ने मेरी गाड़ी खड़ी कर दी, चांद नवाब ने। मैंने कहा मैं नहीं हूं, मेरा छोटा भाई है। तो कह लगे नहीं आप है, और सेल्फियां बनवाने लगे। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं नहीं हूं, वो मेरा छोटा भाई है, यानी कि मैं छोटा हूं। ये सिर्फ औरतें उम्रें नहीं छुपाती, छुपाते मर्द भी हैं। नहीं, मसला है। अच्छा, आपने अच्छा इस बात पे अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं कम है, और उसका लाख लाख शुक्र है कि उसने मुझे इतनी इज्जत शोहरत दी है। और पाकिस्तानी अवाम और आप दोनों का भी मैं शुक्र अदा करता हूं कि आप लोगों ने इतनी खुशियां मनाई कि मिठाई तक मुझे खिलाई। और थोड़ी देर में एनी जो है चिकन मुझे नजर आ रहा है, इसका भी कुछ बना के खिलाएगी मुझे। आज भूखे आए घर से, मुझे लगता है। लेकिन खैर चांद भाई, मैं ये कह रही थी, और नाज़रीन ये एक सबक है कि आप जैसे आपने कहा कि ये आप उस वक्त बड़े रोए और आपने बोला कि मेरे खिलाफ साजिश हुई है, लेकिन किसी के लिए खड्डा खोदते हैं तो गिरते उसमें खुद है। आज आपको माशाल्लाह अल्लाह ने इतनी शोहरत दे दी। तो इस शोहरत को मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ नमाज पढ़कर कि मैं इसको बरकरार रखूं, और आप लोग भी दुआ करें। और जितने इंडस टीवी मॉर्निंग शो देख रहे हैं उनसे मैं यही कहूंगा कि वो मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह मेरे अंदर गुरूर ना लाए, और मुझे जिस तरह मैं हूं उसी तरह रहूं, उसी मोटरसाइकिल पे सफर करता रहूं। मुझे कोई वो नहीं है। लेकिन ये कि ये एजाज जो है पाकिस्तानियों के लिए है कि किसी रिपोर्टर पे इंडिया में फिल्म बनी है, वरना कभी ऐसा नहीं हुआ। ये पाकिस्तान का एक पाकिस्तानियों के लिए एजाज है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम, क्योंकि पाकिस्तान है तो मैं चांद नवाब है ना। कहीं भी लिखा जाता है पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, इंडस टीवी का रिपोर्टर, तो बड़ी खुशी की बात है। नवाब है, इंडस है तो चांद नवाब। बिल्कुल, और इंडस ने ही चांद नवाब बनाया। और उसी के साथ ये बात भी है कि इन्होंने कहा कि मैं उसी बाइक पे घूमूंगा, तो जो गाड़ी आप इनको दे रहे हैं तो आप मुझे दे रहे हैं जी। अगर मुझे, और अगर आपने ऑन एयर कह दिया तो आपको देनी पड़ जाएगी। देखिए मैं कहता हूँ, देखिए मेरे सीईओ गजफर साहब अगर मुझे गाड़ी देंगे तो ये भी मेरे लिए एजाज की बात होगी। और वो हमेशा जितने भी, मैं बता दूं आपको, ये इंडस टेलीविजन इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया की यूनिवर्सिटी है। गजफर साहब का नाम दुनिया में माना जाता है कि हाँ, जितने इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट चैनल है, सर पीटीवी है, मैं कहूंगा तमाम उसमें रिपोर्टर है, एंकर है, एनालिस्ट है, तमाम जितना भी स्टाफ है, तमाम इंडस से सीख कर गया, यूनिवर्सिटी है। और वो उनको वो फखर से कहते हैं कि हम इंडस से आए। किसी चैनल में भी आप देख लें, कहीं ऐसा नहीं है कि आपको इंडस का नुमाइंदगी नहीं मिलती हो। फिर कभी गजफर साहब ने पाबंदी नहीं लगाई, उनसे कहे सर मैं और दूसरी का बेहतर, यानी ये कभी भी ये नहीं कहा। जाएं, बिल्कुल कहते हैं अगर आप जाना चाहते हैं जाएं, वापस आना चाहता है जब आप वापस आ जाए, और गले से लगाते हैं वो। चांद नवाब साहब, आप अब ये ना कहें बहानों से कि वो कहते हैं, हम कहते हैं कि हम कहीं किसी और जगह, तो वो कहते हैं बिल्कुल आप जाएं, तो अब आपको जाने की जरूरत नहीं। ये चांद यहीं से चढ़ा था, इंडस से, ये चांद कहीं और से नहीं चढ़ा था, तो यहीं पे रहे आप। अब आप बहानों से बताया नहीं कि अगर मुझे ऑफर आई तो मैं चला जाऊंगा। नहीं देखिए, मुझे मैंने आप लोगों से भी, एनी से, तुमसे तो आपसे मैंने शेयर किया है, और ईमान से भी किया, आपसे फोन पे भी बात करता हूँ, डांट भी देती है, मैं डांट सुन भी लेता हूँ, आपकी बड़ी है इसलिए डांट सुन लेता हूँ, बड़ी तो सुन भी लेता हूँ। और मसला मुझे देखे, मुझे कबीर खान साहब की तरह सलमान खान साहब ने भी मिलने का ख्वाहिश है, नवाजुद्दीन ने भी, और इंडिया में फिल्मों में काम करने भी कहा है। और मैं जब लाहौर गया तो एक फिल्म डायरेक्टर ने मुझे कहा कि साइन कर दो फिल्म, और पाकिस्तान से फिल्मों की मुझे ऑफर आई है, और दुआ करें कि एक दो कमर्शियल भी मैं कहा है कि आप करें। मैंने कहा अगर अच्छा होगा तो मैं कर लूंगा, लेकिन ये नहीं है कि
मैं नहीं करूंगा, लेकिन पाकिस्तान सबसे पहले पाकिस्तान। बिल्कुल, आप कमर्शियल कीजिए और वहां से आप अंदरूने मत जाइएगा, वहां पे आप रहिएगा, ये नहीं कि आप वहां से भी अंदरूने निकल जाए। जो लास्ट ट्रेन हो तो फिर होगा क्या? देखिए, जब आप सफर कर रहे हैं तो अंदरूनी और बैरूनी दरवाजों से होते हुए सीढ़ी चढ़ते हैं। जब तक आप इनका तजर्बा नहीं करेंगे तो आप इंसान कैसे बनेंगे? बिल्कुल बिल्कुल नाज़रीन, ये चांद नवाब से हमारी गुफ्तगू इसी तरह जारी रहेगी। बस यहाँ पर लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जर्नी कैसी रही इंडस्ट्री, और अब कितने फैंस कितने बन गए हैं, कितने लोग मोहब्बत करने लगे? अब जो ब्रेक होगा ना, उस ब्रेक पे जाने से पहले आपको 4 पैसे इजाजत